नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक के सबसे चर्चित शो मित्र देश में। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे भारत को मिलने वाले रूस के नए योद्धा के बारे में, जिसने पाकिस्तान, चीन की तो नींद उड़ाई है। इसके साथ ही साथ वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों को भी जवाब देते हुए ये बता दिया है कि भारत अपनी यारी रूस से पक्की निभाता आया है और निभाता आगे भी आएगा। उसके लिए चाहे कोई प्रतिबंध लगाए या कोई रुकावट लाए या कोई ताकत बकवास करे, लेकिन अब इस योद्धा का नाम आपको जानना जरूरी है। इस योद्धा का नाम है आईएनएस तमाल। तो चलिए जान लेते हैं विस्तार से कि इस एपिसोड में भारत रूस के ऐतिहासिक सैन्य रिश्तों के बारे में और अमेरिका की उस बेचैनी के बारे में जो हर नए समझौते के साथ और भी ज्यादा बढ़ती हुई सामने आ रही। इसके साथ ही साथ हम ये भी जान लेंगे कि क्यों आईएनएस तमाल सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक सीधा सा संदेश है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस नए जंगी जहाज से जो अभी सुर्खियों में है, आईएनएस तमाल। दरअसल आईएनएस तमाल भारत के तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स की दूसरी खेप का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे रूस में तैयार किया गया है। 3850 टन वजनी ये युद्धपोत स्टील तकनीक से पूरी तरह से लैस है। 1 जुलाई 2025 में आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। तमाल के परीक्षण भारतीय नौसेना के अधिकारियों की मौजूदगी में रूस में पूरे किए गए हैं। युद्ध में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना का एक दल इसे भारत लाएगा। इसके लिए लगभग 200 भारतीय नौसेना कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया है। समुद्री टेस्टिंग में हिस्सा लिया गया है। ये परीक्षण कई हफ्तों तक चलेंगे, जिसके बाद युद्धपोत भारत की यात्रा के लिए तैयार किया जाएगा। तलवार की तरह तेज धार वाला तमाल सटीक हमलों और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। ये 30 नॉट यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। एक मिशन पर 3000 किलोमीटर की परिचालन रेंज रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देरी की आशंकाओं के बावजूद तमाल की डिलीवरी समय पर हो रही है। इस फ्रिगेट में यूक्रेन में निर्मित इंजन है जो युद्ध शुरू होने से पहले डिलीवर कर दिए गए थे। भारत का गोवा शिपयार्ड भी 2 अतिरिक्त स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण कर रहा है, जिनके इंजन पहले से ही सुरक्षित किए जा चुके हैं। तमाल के जल्द ही बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक पहुंच और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वो जहाज है जो युद्ध के मैदान में चुपचाप घुसकर तबाही मचा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसकी कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है, ये कहानी है भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की, जिसमें न अमेरिका का दबाव चलता है न ही चीन का डर। चलिए गुरु, अब जरा ध्यान से समझते हैं इसकी पूरी ताकत। दरअसल आईएनएस तमाल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पूरी तरह से लैस है, जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों और जमीनी ठिकानों को पल भर में तबाह यानी मिट्टी में मिला सकता है। इसमें शामिल है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 100 मिमी 190E नेवल गन, रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, डिकॉय सिस्टम और BEL का बना हल माउंटेड सोनार। इतना ही नहीं, इसमें स्वदेशी 26% कंपोनेंट है, यानी ये मेक इन इंडिया और मेक इन रशिया का कॉम्बिनेशन है। आईएनएस तमाल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक दबदबे के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आज जब हिंद महासागर में और दक्षिण चीन में चीन का दबदबा बढ़ रहा है, गतिविधियां बढ़ रही है, ऐसे समय में भारतीय नौसेना को यह जहाज समुद्री शक्ति संतुलन में अहम भूमिका निभाने वाला एक महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। भारत के नौसैनिक बेड़े में आईएनएस तमाल का क्या स्थान है, अब यह भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। आईएनएस तुसील पहले आ चुका है और अब आईएनएस तमाल 1 जुलाई को आ जाएगा। आईएनएस तृप्ति और आईएनएस तावस्या 2026-27 तक कमीशन हो जाएंगे। अब बात करते हैं भारत रूस की दोस्ती की, जो सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है बल्कि
को प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी और ज्वाइंट रिसर्च तक फैल चुकी है। सबसे पहले बात ब्रह्मोस मिसाइल की करें तो यह भारत रूस का ज्वाइंट वेंचर यानी कि संयुक्त निर्माण से बन चुका है और यह हमने उसकी ताकत दिखाई भी है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। दूसरा है आईएनएस तमाल जो रूस में बना है लेकिन भारतीय हथियारों से लैस है। तीसरा है भारत में बन रहे फ्रिगेट्स जो रूस की तकनीक और भारत की निर्माण क्षमता से लैस है। यह दोस्ती 1971 की तरह ही मजबूत हो चुकी है जब रूस तब का सोवियत यूनियन कहलाता था और उसने अमेरिका और चीन के खिलाफ भारत का साथ दिया था। चलिए दोस्तों, अब अमेरिका की बेचैनी की बात कर लेते हैं। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत रूस से हथियार खरीदे। काटसा कानून के तहत भारत को धमकी दी गई थी जब भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन उसी वक्त दोस्तों भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि रणनीति हमारे लिए राष्ट्रीय हितों से तय होती है, किसी के दबाव से नहीं होती है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने काटसा की धमकी दे दी थी जिसके जवाब में भारत की साफ प्रतिक्रिया थी, हम रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व देते हैं। भारत की स्पष्ट नीति है, भारत आज बहुपक्षीय दोस्ती की नीति पर आगे बढ़ रहा है। रूस से हथियार, अमेरिका से तकनीक, फ्रांस से स्कॉर्पियन सबमरीन, इजराइल से ड्रोन्स। ये रणनीति कहती है कि भारत किसी का गुलाम बिल्कुल नहीं है बल्कि एक नया और मजबूत साझेदार है और आईएनएस तमाल इस नीति का जीता जागता उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों की। तो रूस 40% का हिस्सेदार है, अमेरिका 20% का, फ्रांस और इजराइल 15% और अन्य देश 10% की हिस्सेदारी रखते हैं। आईएनएस तमाल उस रणनीति का ही हिस्सा है जिसमें भारत अपने समुद्री पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहता है। आज हिंद महासागर में भारत की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और आईएनएस तमाल जैसे स्टेल्थ युद्धपोत इसका प्रमाण है। चीन ने जैसे जैसे अपने नेवी बेस श्रीलंका, जिबूती, पाकिस्तान में बढ़ाए, भारत ने भी अपने स्टील फ्रिगेट, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर से जवाब दिया है। आज अगर अमेरिका चिंता में है तो वो सिर्फ आईएनएस तमाल नहीं बल्कि भारत की वो नीति है जिसमें वो आत्मनिर्भर हो रहा है और साथ ही रूस के साथ सामरिक संबंध और गहरे हो रहे हैं, क्योंकि एक सच्चा मित्र वही होता है दोस्तों जो कठिन समय में साथ निभाए और समय जानता है कि रूस ने हमेशा ऐसा ही किया है, भारत का साथ दिया है और आईएनएस तमाल उसी भरोसे की पूरी मिसाल है। खैर, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आईएनएस तमाल की एंट्री ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत अब अपनी रक्षा नीति खुद तय करता है, न किसी दबाव में आता है और न ही किसी के डर में। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत और रूस की यह दोस्ती आने वाले समय में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी? हां या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।